नमस्कार। हम जब जल संरक्षण की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान जनरली वाटर बॉडीज पर जाता है कि हम वहाँ पर जल संरक्षण करें। जो पानी हमें धरती माँ की सतह पर दिखाई देता है, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, नहरों में, और जब हम देखते हैं कि इनका पानी साफ नहीं है और इसमें कूड़ा कचरा और तरह तरह का वेस्ट इसमें पड़ा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि नदियां साफ हो जाएं, इनमें साफ पानी बहे। अच्छी बात है। नदियों, तालाबों और झीलों, इनकी सफाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन इनको करने के लिए भले ही अकेला एक आदमी शुरुआत कर सकता है, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए जल संरक्षण के कार्यक्रम को एक जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करें? हम अकेले तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ समूह नहीं है। तो उसमें एक बात तो ये है कि हम ऐसे किसी समूह, ऐसे किसी वर्ग या किसी संस्था से जुड़ जाएं जो इस दिशा में काम कर रही है, जिनसे हमारी मानसिकता, हमारे विचार मिलते हों और वास्तव में वो कार्य करना चाहते हों। उनके साथ जुड़ करके अपनी भावनाओं को हम प्रकृति संरक्षण के लिए लगा सकते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जब तक हमें ऐसा कोई समूह, ऐसा कोई वर्ग या ऐसी कोई संस्था नहीं मिलती जिसके साथ मिलकर के ये कार्य किया जा सके, या फिर हमारे दैनिक जीवन की व्यस्तता, भारत में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनकी जद्दोजहद का एक अलग ही आयाम है। परिवार की जिम्मेदारियां, जहां वो काम करते हैं, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब उनके लिए सर्वोपरि है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप कार्य करते हैं जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है और परिवार, उसका पालन पोषण भी आपके जिम्मे होता है। तो हम क्या करें? पानी का संरक्षण करने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हम क्या करें? प्रकृति में जल, वायु और जमीन, धरती, अगर हम इनके बारे में बात करें तो शायद कई दिनों तक बात करते रहेंगे कि इनको कैसे बचाया जाना चाहिए या इन पर क्या क्या काम किया जा रहा है। बहुत सारे सजग लोग, बहुत सारे अच्छे लोग अपने जीवन के साथ साथ इनसे लाभान्वित होने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी के जीवन की रक्षा करने के लिए नदियों, तालाबों, झीलों और जंगलों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि अगर हम उनसे जुड़ करके कार्य नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? एज एन इंडिविजुअल हमारे क्या एफर्ट्स होने चाहिए सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारे शहरों में, हमारे गांव में तो उतनी समस्या नहीं है अभी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शहर, जहां पर प्रायः गांव की अपेक्षाएं सारी सुख सुविधाएं बेहतर हैं, ज्यादा हैं, धन से ही सही लेकिन आसानी से उपलब्ध है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है जो धीरे धीरे एरिया वाइज, क्षेत्रवार हमारे सामने आती जा रही है, कि हमारे शहरों का जो भूगर्भ जल स्तर है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल,
वो साल दर साल, दिन ब दिन घटता जा रहा है। पहले जहां जिस शहर में हमें 50 फीट पे 100 फीट पे बोरिंग पर पानी मिल जाता था, आज वहां 300 फीट, 400 फीट और कहीं कहीं तो 500 फीट से भी ज्यादा हमें बोर करना पड़ रहा है साफ पानी को जमीन से निकालने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? पानी हम केवल पीते नहीं, हम पानी अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। अब ये सब करने के लिए क्या होता है कि हम हमेशा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बनाते कि डायरेक्ट टोटी खोली और डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर निकल करके उस टोटी से बाहर आया और हमने उसका इस्तेमाल किया और बंद कर दिया। जनरली शहरों में वाटर सप्लाई का एक तंत्र होता है। जो सप्लाइड वाटर होता है वो एक क्षेत्र में कहीं पानी की टंकी में इकट्ठा किया जाता है, वहां से सप्लाई किया जाता है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो कोई मोहल्ला हो। लेकिन शहरों में जगह जगह पानी की टंकियां बनाई जाती हैं, कभी प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए, और कभी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतों की तरफ से आम जनमानस के लिए। तो हम पानी को जमीन से निकालकर पानी की टंकी में इकट्ठा करते हैं, फिर घर घर में उसकी सप्लाई करते हैं और हर घर में टंकी में उस पानी को स्टोर किया जाता है। मेरा मुद्दा यही है और विषय भी यही है।